हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यह डेली प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 डेली प्रैक्टिस पेपर को देख चुका है। आपने अगर नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। हम हर दिन एक नए नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब तक एग्जामिनेशन आप लोग की ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसी तरह से हम हर दिन नए नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज यह जो डेली प्रैक्टिस पेपर हमने लिया हुआ है वो एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर से ही लिया हुआ है। इससे पहले भी जो हमने 2 डेली प्रैक्टिस पेपर देखे थे उसमें भी हमने एसिड बेसिस के साल्ट से ही क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि इस चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ रहे थे। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम लेते रहेंगे, और आगे जैसे क्वेश्चन से जो है इस चैप्टर के ख़त्म हो जाएंगे, जब सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर हम नए नए टाइप के और दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्राइन इज एन। ब्राइन क्या है? ये ब्राइन के बारे में याद करो, हमने कहाँ पढ़ा था? फॉर्मेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन दिया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्राइन क्या सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? तो नहीं। सेकंड में दिया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का? तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखो ये आंसर सही होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था जब फॉर्मेशन करने के लिए हम सीख रहे थे तब। ठीक है, सबसे लास्ट में ये वाला के बारे में हमने पढ़ा था, ब्राइन के बारे में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है Na2CO3 इंटू 10H2OEs। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है? वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, या फिर टार्टरिक एसिड का? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर दिया गया है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कॉन्टेंट। अब इसका आंसर बताओ। पूछा जा रहा है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट मतलब हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट में। अब देखो ये जो हाइड्रेट लग गया तो हाइड्रेट का मतलब होता है 2। ठीक है, जब भी हाइड्रेट लगेगा तो 2। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन डी होगा। अब देखो ये जो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट का बात किया जा रहा है, तो ये क्या है? जिप्सम है, CaSO4। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स 2 हो जाएगा, 2H2O हाइड्रेट। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया गया है, अल्कलीज आर। अल्कलीज क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, एसिड्स। अल्कलीज तो एसिड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एसिड नहीं होगा। यहाँ पर भी एसिड है, ऑप्शन नहीं होगा। इसमें दिया गया बेसिस विच आर इनसॉल्यूबल। तो एसिड तो सॉल्यूबल होता है, तो इनसॉल्यूबल तो होगा नहीं। तो एसिड अल्कलीज आर बेसिस। अल्कलीज क्या है? बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 को। 5 नंबर है, लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। लाइम वाटर को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइम वाटर दैट मीन्स की सेलेक्ट लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ठीक है, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? हम जो फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम पढ़े थे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन CaOCl2। ठीक है, यहाँ से CaOCl2 मिलता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। सो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। नेटल स्टिंग में कौन सा नेचुरल सोर्स कौन से एसिड के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या फिर टार्टरिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। रेन जो है एसिड रेन कहलाता है कब? जब उसका pH 7 से कम हो, जब उसका pH 6 से कम हो, जब उसका pH 5.6 से कम हो, या फिर 7 से ज़्यादा हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जब उसका pH 5 से कम हो। जब रेन का pH 5 से कम हो तो उस टाइम रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। बेस तो ठीक है बट वीक नहीं है। ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो Na जो है पूरी तरह से इस तरह अलग हो जाता है, OH माइनस पूरी तरह से अलग हो जाता है, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट आंसर होगा। ठीक है, एसिड तो होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोक्साइड लगा है। 9th में लिखा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ठीक है, तो बेस इसमें से किस में यूज़ किया जाता है? तो सोप के मैन्युफैक्चरिंग में। हमें पता है कि अगर बेस को अगर हम सोप में मिलाते हैं तो उसका जो कलर हो जाता है ब्लू हो जाता है, तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लिटमस पेपर को मिलाते हैं तो ठीक, क्या मिलाएंगे? सोप में लिटमस पेपर ही मिलाएंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन में डालते हैं। फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा इंडिकेटर में।
तो इसको अगर इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो बेस फेनोप्थिलीन में जाके कौन सा कलर चेंज करेगा, मतलब कौन सा कलर होगा। तो देखो जब फेनोप्थिलीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस होता है, ठीक है। एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस होता है फेनोप्थिलीन, तो ये तो सही है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे बेस के बारे में बोला गया है, तो बेस के कांटेक्ट में जब फेनोप्थिलीन जाता है तो वो पिंक कलर का होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंक। सो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम नए टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू, बाय बाय।